तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन से एंजल नंबर दिख रहे होंगे। हो सकते हैं, पॉसिबल है कि आपको वो एंजल नंबर दिख रहे हों, या फिर अगर कोई भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। एंजल नंबर्स दिखने का क्या रीज़न है, क्यों एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं या क्यों एंजल नंबर्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो दिस वी विल ट्राई टू फाइंड। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो हमारा जो चैनल है यहाँ पर जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हो, आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक डेवलपिंग चैनल है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और फ्यूचर में आई एम गोइंग टू ब्रिंग वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स फॉर यू गाइज, यानी कि फ्री रीडिंग्स। और जैसे मेरा चैनल थोड़ा मुझे लगेगा जब कि मेरा चैनल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो चुका है, एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुका है, तो आफ्टर दैट आई विल ब्रिंग फ्री रीडिंग सेशन इन यूट्यूब, और यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे फ्री रीडिंग सेशन हम लोग लेंगे, जहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने पहले ही कहा कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बिना देर किए हम चालू कर देते हैं हमारी रीडिंग। एंड रीडिंग का टॉपिक तो आपको पता ही है। रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या है रीडिंग का टॉपिक। रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं आपको, और कौन से एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सो हो सकता है आपको जो एंजल नंबर दिख रहा हो वो यहाँ पे आ जाए, पॉसिबिलिटी है। जल्दी से ये देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स को एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड आ गया, 7, नंबर 7, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, दैट ये है 6 ऑफ कप्स एंड नंबर 6 एंड द टावर विच इज़ नंबर 16। ओके, एक कार्ड ये आ रहा है विच इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। Queen of Wands, 10 of Cups, 5 of Cups। तो हो सकता है आपको 555 दिख रहा हो, 555 आपको दिख रहा हो, क्योंकि 10 इज़ 5 + 5 एंड यहाँ पे है 5, तो 555 हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो। ओके, पेज ऑफ कप्स। टुडे आई नीड सो मेनी कार्ड्स। ओके, आज बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, आप थोड़ा ऐसे हो जाओ। ओके, और देखते हैं। तो मैंने आपको एंजल नंबर बताया कि आपको अभी दिख रहा होगा 555, 88 भी हो सकता है आपको दिख रहा हो, 88 या 888 आपको दिख रहा हो। हमारे पास दूसरा कार्ड है द सन, और इसमें जो इसका नंबर है नंबर 14, सॉरी नंबर 19, नंबर 9, नंबर 19 एंड नंबर 9, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स,
9 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपको 999 या 99 दिख रहा हो। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपको 666 दिख रहा हो। 2 कार्ड्स आ रहे हैं विच इज़ 5 ऑफ कप्स, 555 मैंने कहा ही था, आपको 55 भी दिख रहा होगा। एस ऑफ कप्स। सो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। एंड अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है आपको 777 भी दिख रहा हो। ये नंबर्स आपको दिख रहे हों, पॉसिबिलिटी है ये नंबर्स आपको दिख रहे हो। ओके, सो अब मैं बता दूं कि अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटीफुल कार्ड 2 ऑफ कप्स। सो अगर आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, कौन से एंजल नंबर, 777, या 666, या 6666 यानी 6666, 888, या फिर आपको दिख रहा होगा 555, 1010, और यहाँ पे है 7 मैंने बता दिया, 999 हो सकता है आपको दिख रहा हो। तो देखो, अगर आपको 1010 दिख रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी लाइफ का जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग होने वाली है, और वो एंडिंग आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी और खुशियाँ लेकर आने वाली है। 777 आपको दिख रहा है, 777, अगर जिन लोगों को 777 नंबर दिख रहा है तो उनके लिए मैं बताऊँ कि 777 नंबर आपको ये बताना चाहता है, 777 नंबर के थ्रू एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका कन्फ्यूजन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। आप जिस भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे, वो कन्फ्यूजन आपका ख़त्म होगा। आपकी कोई विश फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जिस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ थे या अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो उस आप डिसीजन लेने के लिए केपेबल हो जाएंगे, आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे अगर आपको 777 नंबर दिख रहा है तो। 777 नंबर मुझे ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे रोक रही हैं, या खुद ही आप अपने अराउंड बाउंड्रीज़ बनाए हुए हो, अपने आप को सोशलाइज नहीं होने दे रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो। सो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो ना तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत ही हैप्पीनेस है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। तो 777 नंबर जो कि एक मास्टर नंबर उसको कहा जाता है, एंजल नंबर तो है ही, मास्टर नंबर भी होता है। अगर आपको ये दिख रहा है ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, और आपकी लाइफ में हो सकता है अगर आपके फैमिली इश्यूज़ थे तो आपकी फैमिली से अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो जाएंगे। अगर आप किसी विश को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है दी स्टार एंड 2 ऑफ कप्स, हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो भी आपकी तरफ आएंगे इन द नियर फ्यूचर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यही मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं 777 नंबर के थ्रू। अगर आपको 666 या 6666 दिख रहा है तो उस एंजल नंबर का मतलब है कि इट्स टाइम, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने पास्ट से आगे बढ़कर अपने फ्यूचर पर फोकस करना है, अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट में खोए रहेंगे, आप इन सब चीज़ों में मतलब खोए रहेंगे कि आपको कौन धोखा दिया है, कौन धोखा दे के चला गया, ये सारी चीज़ें आप अगर सोचते रहेंगे ना तो आप अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर पास्ट में आपने रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही बुरा फेस किया है, धोखा फेस किया है, आपको बहुत दर्द या एंडिंग्स मिली हैं अपने रिलेशनशिप में पास्ट में, तो आपके लिए न्यू प्रपोजल आ रहे हैं। और ये बंदा या बंदी जो भी आपके लिए आ रहे हैं वो आपके पास्ट लाइफ का, आप इनसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं और ये आपके सोलमेट भी हैं। तो आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्रिपेयर हो, खुद ही प्रिपेयर हो कि आपको अपने यानी कि आप अपने सोलमेट से मिलने के लिए खुद ही प्रिपेयर हो सकें। 666 या 6666 इस एंजल नंबर के थ्रू एंजल आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री होने वाली है, जो बहुत ही लविंग, केयरिंग, काइंड होंगे और आपको एक लव प्रपोजल के साथ अप्रोच करेंगे। इनकी आपकी लाइफ में आने के बाद, ये जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सन कार्ड इज़ हियर। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव और ट्रुथ और एवरीथिंग, पीस, सब कुछ आपको मिलेगा इनकी लाइफ
इनका इनकी एंट्री के बाद आपकी लाइफ में जब इनकी एंट्री होगी तो यूनिवर्स सिर्फ आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि पास्ट से मूव ऑन करो, पास्ट से आगे बढ़ो, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करो और इन पे फोकस करो, पास्ट में फोकस मत करो। सो 666 एंजल नंबर के थ्रू एंजल आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अगर आपको 555 एंजल नंबर दिख रहा है तो भी आपके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए ब्यूटीफुल फैमिली है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, एक अच्छी मैरिज है, एक अच्छे पर्सन से मैरिज है जिसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। बस आपको करने की क्या ज़रूरत है, सैड नहीं होना है, पास्ट को पकड़ कर नहीं बैठना है, लोगों से लड़ाई झगड़े करना बंद कर देना है और खुद पे फोकस करना है। सेल्फ लव करने के लिए आपसे कहा जा रहा है 555 एंजल नंबर के थ्रू। और आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी सपने हैं वो फुलफ़िल होंगे और बहुत जल्दी फुलफ़िल होंगे। बस आपको पास्ट से मूव ऑन करना है। सेम गोज़ फॉर 555 या 5555। पास्ट से मूव ऑन करो, पास्ट को पकड़ कर मत बैठो। जो चला गया वो चला गया, वो आपको ग्रोथ नहीं प्रोवाइड करेगा अगर आप उनसे सोच के बैठे रहोगे। यानी किसी चीज़ को अगर आपकी उंगली कट गई है और आप उसे ही देख रहे हो तो उससे आपको दर्द ही होगा। आप अगर उसे भूल कर कुछ दूसरी चीज़ करने में लग जाओगे तो आपका ध्यान दर्द से हट जाएगा ना। आप ग्रोथ भी, यानी कि अगर देखिए आपका एग्ज़ाम है कल और आज आपकी उंगली कट गई है राइट हैंड की और आप राइट हैंड से सॉरी, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं और आपकी राइट हैंड की उंगली कट गई है तो आप उसी को पकड़कर ये नहीं सोच सकते कि अरे मेरा कल एग्ज़ाम कैसे होगा, बट आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो पढ़ने से आपकी ग्रोथ हो रही है। उसको, उस कटी हुई उंगली को देखने से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, उससे आपका दर्द बढ़ रहा है और आपके अंदर क्या आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पास्ट में जो कुछ हुआ उन सब चीज़ों को नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है, उससे आपकी ग्रोथ होगी। पास्ट को पकड़ने से सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, आप अपनी ग्रोथ को हिंडर करेंगे, उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये आपसे कहा जा रहा है आपका पास्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपकी विश जो भी है फुलफिल, क्योंकि सन कार्ड है तो जिन भी लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हैं उनका मीनिंग पॉजिटिव ही है। ओके, जिन लोगों को 888 एंजल नंबर दिख रहा है, 888 एंजल नंबर दिख रहा है वो अबंडेंस का नंबर होता है। आपकी लाइफ में जो एंडिंग्स होनी थी वो हो चुकी है, जो दुख तकलीफ आने थे वो आप झेल चुके हैं। अब आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है और वो रोमांटिक साइकिल आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेकर आने वाली है। 888 नंबर जो है वो अबंडेंस के बारे में बात करता है। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो जिन लोगों को 888 नंबर है उनके लिए यही मैसेज है कि उनको अबंडेंस मिलने वाली है। अगर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत परेशान थे तो उनको कहीं ना कहीं से अबंडेंस मिलने वाली है। उनकी लाइफ में डार्कनेस जो भी है वो रिमूव हो जाएगी और एक ब्राइट सन आने वाला है। ओके, जिन लोगों को एंजल नंबर दिख रहा था 999, तो उनके लिए ये मैसेज है कि उनको भी किसी न किसी तरीके की खुशखबरी मिलने वाली है बहुत जल्दी। और अगर उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत हार्डशिप उन्होंने फेस की है, तो इट इज़ द टाइम टू ओवरकम ऑल दैट हार्डशिप। उन सारी हार्डशिप से आप ऊपर उठोगे और ये आपको खुद से नहीं करना है, ये यूनिवर्स आपके लिए करेगी। यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भेजने वाली हैं। यूनिवर्स आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, ये एक ऐसी लेडी, ये लेडी को आप देख रहे हो तो ये कितनी ब्यूटीफुल लेडी है, इसके अराउंड पेंटिकल्स ही पेंटिकल है और ये बर्ड से बात कर रही है, मतलब ये खुद में खुश है। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई हो या ना हो आप खुश रहोगे। आपको अपनी खुशियों के लिए, अपनी लाइफ में पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए किसी और दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास बहुत जल्दी लॉट्स ऑफ मनी आने वाला है। आपकी कोई जो विश थी वो फुलफ़िल, कोई ड्रीम है वो फुलफ़िल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ पॉसिबल। जिन लोगों को 1010 नंबर दिखाई दे रहा था उनकी नई न्यू बिगनिंग होने वाली है किसी के साथ, या वो अपनी लाइफ में कुछ न्यू करने वाले हैं और उनकी जो टफ साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये था आपके लिए। अगर किसी को अगर 111 दिखाई दे रहा है तो उनके लिए भी कोई न्यू प्रपोजल आने वाला है। कोई बहुत ही काइंड पर्सन से, कोई बहुत ही रोमांटिक पर्सन से, कोई बहुत ही इमोशनल पर्सन से आपको कोई लव प्रपोजल मिलने वाला है। हो सकता है ये पर्सन वो पर्सन हो जो आपको जिन्होंने आपका प्रपोजल पास्ट में रिजेक्ट कर दिया हो, वही पर्सन से आपको लव प्रपोजल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये था आपके लिए एंजल नंबर्स। और अगर आपको 222 दिख रहा है तो इट इज़
द मैसेज कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो बहुत जल्दी। वेट अ सेकेंड, सोलमेट से मिलने वाले हो आप, अपने बहुत ही जल्दी अपने सोलमेट से मिलोगे। और देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं। सो यूनिवर्स मुझे बताइए, जिन भी लोगों को 777 एंजल नंबर दिख रहा है उनसे आप क्या कहना चाहते हो। सो पार्वती, तो ये जो कार्ड है ये मुझे फर्टिलिटी के बारे में बताता है। फर्टिलिटी इन द सेंस यानी कि पार्वती की अगर हम बात करें तो पार्वती इज़ द मतलब मदरहुड को शो करता है ये कार्ड। मदरहुड को दिखाता है कि आपके अंदर जो काइंडनेस है, जो लविंग नेचर है आपका, उसको आपको क्या करना है, इन्हांस करना है। लोगों को आपको रूड होकर नहीं दिखाना है, आपकी काइंडनेस लोगों को शो करनी है सो दैट लोग आपकी तरफ आएँ और मतलब आपसे अट्रैक्ट हों। ये कार्ड जो है, ये पार्वती जो है वो लॉर्ड गॉडेस है डिवोशन, लव और योगा की। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप योगा कीजिए, लव शो कीजिए, डिवोशन शो कीजिए और मतलब कि आप क्रिएटर हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं और उनको आपको एनहांस करने के लिए कहा जा रहा है। जिन भी लोगों को 777 नंबर दिखाई दे रहा है, ओके, जिन भी लोगों को 888 नंबर दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस है। यमस, ओके, पहले मैं पूरे कार्ड्स निकालूं फिर आई विल टेल यू। जिन भी लोगों को 999 नंबर दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स। रजस, ओके, जिन भी लोगों को 1010 दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। समाधि, जिन भी लोगों को 555 नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स। गणेश, जिन भी लोगों को 666 नंबर दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। हनुमान, और लास्टली जिनको 111111 दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। अनाहत, और बॉटम ऑफ द डेक है बुद्धि। सो लेट मी अरेंज द कार्ड, फिर आई विल एक्सप्लेन। देखिए, यमस जो कार्ड है, ये कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, और जो कि हमने निकाला था उन लोगों के लिए जिन्हें 888 नंबर दिखाई दे रहा है, तो उनसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको काइंडनेस शो करनी है, आपको काइंडनेस शो करनी है, आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना है, हिंसा नहीं दिखानी है, आपको जनरस होना है, आपको सत्य बोलना है, यानी कि आपको ट्रुथ का यूटिलाइजेशन करना है, ट्रुथ को बोलना है। और ऐसा जब आप करेंगे ना तो आप अपने हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट हो पाएंगे, आप उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। यमस क्या होता है? यमस इज़ द वन ऑफ द स्टेज ऑफ हमारा योगा के 8 स्टेजेस होती हैं, उनमें से एक स्टेज होता है यमस। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप योगा कीजिए और मतलब योगा कीजिए और अपने अंदर की काइंडनेस को, अपने अंदर की जेनरॉसिटी को क्या कीजिए, मेंटेन करके रखिए, उसे डिस्ट्रॉय मत होने दीजिए। ये आपसे कहा जा रहा है विद द यमस कार्ड। ओके, अब जिनको 999 नंबर दिखाई दे रहा है उनके लिए कार्ड आया है रजस। रजस ये कार्ड जो है वो डायनामिक मूवमेंट के बारे में बात करता है, एनर्जी के बारे में बात करता है। यानी कि आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उसको चीज़ को पाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं, मतलब जो भी टास्क आप अपने हाथ में लेते हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, ये आपका नेचर है और आपको ऐसे ही करते रहना है ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर पाएँ और जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाएँ। रजस जो है ये स्ट्रेंथ दिखाता है, आपके अंदर की एनर्जी दिखाता है और ये बताता है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है और आपको ऐसे ही बने रहना है अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। ये चीज़ होना, एनर्जी होना, एंथुजियाज्म शो करना और पैशन दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जिन लोगों को 1010 नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके लिए मैसेज आया था समाधि। समाधि ये भी योगा के 8 स्टेजेस में से एक स्टेज है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी सोल से कनेक्ट कीजिए, अपनी सोल को प्योरीफाई कीजिए, अपने
अपने इंट्यूशन को इन्हांस कीजिए और मतलब जो भी यूनिवर्सल चीज़ें आपको मिल रही हैं, यूनिवर्सल मैसेज आपको मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप एब्जॉर्ब कीजिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए। ओके, समाधि इज़ द पीस। समाधि क्या होता है? जहाँ पे हम बिना किसी मूवमेंट के ध्यान में लगे हुए होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपको क्या कहा, 8 स्टेज में से एक स्टेज है किसकी? योगा की। 8 स्टेजों में से एक स्टेज। ओके, तो जिन लोगों को अब दिख रहा था 555 जिन लोगों को दिख रहा था उनके लिए गणेशा ये कार्ड है। ये कार्ड हमें बताता है कि इट इज़ द टाइम फॉर न्यू बिगनिंग। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं। आपकी लाइफ में से सारे ऑब्स्टिकल्स चले जाएंगे और चले जाएंगे। अगर आप चैंट कर सकते हैं तो आपसे कहा जा रहा है ओम गंग गणपते नमो नमः, इस मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं तो कीजिए, या ओम नमः गणेशाय ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र को भी आप चैंट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कीजिए। इट्स नॉट समथिंग जो आपको करना ही है। आप मेडिटेशन करते हैं वो ही पॉसिबल है, बट अगर आप और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इससे आपको ज़्यादा जल्दी बेनिफिट होगा। सो ये गणेशा कार्ड जो है, जिनको जो 555 एंजल नंबर वाले लोगों के लिए है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आने वाली है। बस आपको अपने पास्ट से थोड़ा दूर हटने की ज़रूरत है। हनुमान ये कार्ड 666 वाले लोगों के लिए आया था। जिन लोगों को 666 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है उनके लिए हनुमान कार्ड आया था। ये कार्ड के थ्रू एंजल यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने करेज को जानना है। आपके अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ है, हिडन स्किल्स है या स्ट्रेंथ जो आपके अंदर है, उन्हें आपको जानने की ज़रूरत है और उनका यूटिलाइज़ कीजिए। आपको खुद की हेल्प करनी है और साथ ही साथ लोगों की भी हेल्प करनी है। आपके अंदर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पोटेंशियल है और आप उस पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पोटेंशियल को रियलाइज़ कीजिए। कैसे करेंगे? मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन जो है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, अब जिन लोगों को क्या था, जिन लोगों को दिखाई दे रहा था 1111, उनके लिए कार्ड आया है अनाहत। अनाहत ये हार्ट चक्रा होता है। ये मतलब कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, हील नहीं होता, क्लीन नहीं होता, तो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है। आपका रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए ठीक चलेगा और बाद में कोई ना कोई इशू आ जाते हैं और आप कंपैटिबिलिटी नहीं बना पाते किसी भी अपने पार्टनर के साथ। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने अनाहत चक्रा पे काम करना है, उसे हील, बैलेंस और क्लींस करना है, ताकि आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी इश्यूज़ ना रहें और आप सबके साथ काइंड और लवी डवी से रहें। ओके गाइस, तो ये थी आपके लिए रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा और टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।